ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर का स्थान आपके घर में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कि यम के दीपक में ऐसी कौन सी गुप्त चीज़ डाल देने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती और हमारे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। जो भी बीमारियां, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी होती है वो हमारे घर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें हैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक दीपक दिख रहा होगा जो कि है 4 बत्ती का। इसी तरीके से होता है यम का दीपक, लेकिन यम का दीपक को बनाने का एक नियम है। आपको कोशिश करना चाहिए कि किसका बनाओगे, आपको आटे का दीपक बनाना चाहिए। किसका? आटे का। मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहिए। अगर नहीं बना पाते हो तो मिट्टी का लो, वरना आटे का दीपक बनाओ, ठीक है। यहाँ पर एक प्रथा चलती है, कुछ लोगों के यहाँ यम के दीपक में घी का दिया जलता है और कुछ लोगों के यहाँ सरसों का तेल का दिया जलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा दिया लगाना है। आप अपने घर में पूछ लेना जो आपके बड़े बुजुर्ग हो कि कौन से चीज़ का दिया लगाएं, घी का या सरसों के तेल का। ये क्योंकि ये वैरी करता है फैमिली टू फैमिली। समझ में आई बात मेरी? तो आपको क्या करना है, दीपक में ऐसे 4 बत्ती लगाना और इन 4 बत्ती को लगा करके आपको लेना होगा थोड़ा सा सरसों, और वो सरसों पीली सरसों होनी चाहिए, 1 चुटकी, इससे ज़्यादा मत लेना, बस मात्र 1 चुटकी सरसों लेना। और आपको अपने घर के मेन गेट पे इस यम के दीपक को हमेशा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में दीपक जलाने के बाद मेन गेट पे लगाना चाहिए। मेन गेट पे कहाँ पे लगाओगे? जब हम गेट के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, तो जब आप ऐसे तो घुस रहे हो, तो घुसते टाइम आपका दाहिने हाथ पे यम के दीपक को गेट के बाहर लगाना चाहिए। बात आ रही क्या समझ में? कहाँ पे? गेट के बाहर लगाना चाहिए। और लगाने के टाइम पे बहुत लोग क्या करते हैं कि जो यम का दीपक होता है 4 बत्ती का होता है, बहुत लोग 1 ही बत्ती का लगाते हैं। ये मैंने आपको बताया ना कि घर टू घर वैरी करता है अलग अलग जगहों पे। तो अगर मान लेते हैं कि आपका दीपक ऐसा है और आपने सिर्फ उसमें 1 बत्ती ऐसे लंबी लगा रखी है, तो इस बत्ती का मुख रखोगे साउथ डायरेक्शन। कौन सी दिशा में? साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। बट अगर आपने चौमुखी दीपक बनाया है यम का, तो वो तो आप किसी भी दिशा में रखो, कोई इशू नहीं है। लेकिन रखोगे कहाँ पे? जब घर के अंदर एंट्री ले रहे हो तो राइट साइड में सरसों की, बस पीली सरसों की 1 चुटकी डाल देना, जला देना। कभी भी आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। यम के दीपक का धनतेरस के दिन बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। बात आई समझ में? तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने यम का दीपक जला लिया। अब इसी दिन हमें दूसरा काम भी करना होगा। वो दूसरा काम कौन सा है? इस दिन हम धन्वंतरी भगवान की तो पूजन करते ही करते हैं, साथ ही साथ भगवान कुबेर की भी पूजन करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपने भगवान कुबेर की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा या फिर जो कुछ भी रखा हो भगवान कुबेर के नाम का, वहाँ पर उनको कोई भी पीली मीठी चीज़, कौन सी? पीली मीठी चीज़ समर्पित करने से वो बहुत खुश होते हैं और हमारे घर में ही हमेशा विराजमान रहते हैं। अब वो पीली चीज़ कौन सी है? मान लीजिए मार्केट से आप कोई मिठाई लेने के लिए गए, तो वहाँ पे आप पीली चीज़, पीली मिठाई कोई भी ले सकते हो, चाहे लड्डू ले लो पीला वाला, या फिर जो भी पीली चीज़ें आती हों उसको आप ले ले और भगवान कुबेर का भोग लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति पीली मीठी चीज़ को भगवान कुबेर का भोग लगाता है, उनके घर में कभी धन की कमी हो ही नहीं सकती, ठीक है। दूसरी चीज़ समझ में आई। तीसरी चीज़ और आपको करना है, भगवान कुबेर को एक चीज़ और बहुत प्रिय होता है। वो कौन सी चीज़ है? वो है दूर्वा, ठीक है। गिन करके आपको 11 दूर्वा लेनी होगी। कितनी? 11। जो हरी वाली दूर्वा नहीं होती है, वही 11 हरी दूर्वा लेना और उसको भगवान कुबेर के पास में आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। कब समर्पित करोगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में धनतेरस के दिन समर्पित करना 11 दूर्वा। उनसे बैठना, प्रार्थना करना, जो कुछ भी आपको कहनी हो कि हमारे घर में धन को लेके कमी है भगवान, हमारे घर में कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, आज इस धनतेरस के अवसर पर मैं पूजा कर रही हूँ या फिर कर रहा हूं, हमसे जो भी गलतियां हुई हों आप हमें नादान समझ के माफ करें और हमारे घर में ऐसे ही विराजमान रहें। इस तरीके से बोल करके प्रार्थना करेंगे।
प्रार्थना आपकी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इन 11 में से कोई भी एक दूर्वा उठा लेना और भगवान कुबेर के नाम का ले जाना। जहाँ पर भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो वहाँ पर उस एक दूर्वा को रख देना, ठीक है। बाकी जैसे पूजन आपको करनी हो वैसे पूजन करना। बाद में जब 5 दिवसीय पूजन आपकी ख़त्म हो जाए 5 दिन की, फिर इस दूर्वा को लेके जाना किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में स्थापित करना या फिर विसर्जन कर देना, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? चलो, तो मैंने आप सभी को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई हैं। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं कि धनतेरस का जो पर्व है वो इस दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इस दिन शुक्रवार के दिन चलो हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा हुआ है और उसकी बीमारी आपको ख़त्म करनी है, इससे शुभ दिन आपको इस उपाय को करने का मिल ही नहीं सकता। कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन है, धनतेरस का पर्व है, साथ ही साथ प्रदोष भी पड़ रहा है। 3 संयोग एक साथ मिल रहे हैं, तो आपको इस काम को करना होगा, ठीक है। अब इस उपाय को बताने से पहले आपसे एक मेरी तरफ से एक छोटी सी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये आप अपने छोटा भाई, बड़ा भाई, जो कुछ भी मानना है मान के मेरी बात मानना। धनतेरस के दिन दीपक वगैरह जो कुछ भी आप जलाना ना, जहाँ से दीपक खरीदना किसी शॉप से, किसी मार्केट से मत खरीदना। मैं आपसे कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, किसी भी कुम्हार के घर पे जाकर के खरीदना। उनको अपने हाथों से डायरेक्ट पैसे देना और उन दीपक को लेकर के आना। आपको पता होगा कि जो मार्केट वाले होते हैं, शॉप वाले होते हैं ना, ये कुम्हार से बहुत सस्ते रेट में खरीद लेते हैं और आपको महंगे रेट में बेचते हैं। वही जब आप सीधा कुम्हार के पास जाओगे खरीदने के लिए ना, तो पैसे सीधा उसके हाथ में मिलेंगे और उसकी मेहनत की पूरी कमाई उसके हाथों में जाएगी। कल भी रिक्वेस्ट किया था, आज भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ। इतना विनती कभी नहीं करता मैं, लेकिन आज हाथ जोड़ करके आपसे विनती कर रहा हूँ कि दीपक चाहे 100 खरीदो, 50 खरीदो, 200 खरीदो, 500 खरीदो, लेकिन हमेशा कुम्हार के सीधे हाथ में पैसे दे करके और वहीं पे उनके घर से उठाना। बहुत बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। कोई उपाय मत करो, कुछ मत करो, ये काम करके देख लेना। 1 साल के अंदर आपकी लाइफ कैसी चेंज होगी ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। इतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद बहुत लगता है। करके ज़रूर देखना, उनके चेहरे पे जो खुशियाँ आएंगी ना, वो खुशियाँ किसी लाख करोड़ मिलने से कम नहीं है, ठीक है। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी। चलो अब उपाय को समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूध है और ये है पानी। आपको क्या करना है, आधा कोई भी दूध लेना और आधा पानी लेना, इसको मिक्स करना। मिक्स करने के बाद आपको जाना होगा किसी भी शमी पेड़ के नीचे, चाहे तो वह शमी का पेड़ आपने अपने घर पे लगा रखा हो या फिर कहीं पे भी किसी भी मतलब जगह पे भी हो, वहाँ पे जाना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में धनतेरस का दीपक वगैरह जलाने के बाद, यम का दीपक जलाने के बाद में आपको किसी भी शमी पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर एक घी का दिया गोल बत्ती का लगाओगे। कौन सा? घी का दिया गोल बत्ती का लगाना। और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से वो जो आपने दूध और पानी का मिक्सचर लिया है वो शमी पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है। और 2 मिनट तक यहीं पे बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति शमी पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से दूध और पानी का मिक्सचर चढ़ाता है, एक घी का दिया गोल बत्ती का लगा देता है, उनके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। हमेशा उनका घर हमेशा खुशियों से भरा हुआ होता है। तो ये आपके पास में 3 संयोग बन रहे हैं। शुक्रवार का दिन, धनतेरस का पर्व, प्रदोष का दिन। इससे सुंदर दिन इस उपाय को नहीं हो सकता करने का। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जितनी जानकारी पता थी मैंने आप सभी को कोशिश की है अच्छा समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं आप सबसे बहुत सारी बातें किया करूँगा और आपकी जो भी बातें हैं वो सुनूंगा भी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ यहाँ पे पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।